आइए बात करते हैं कि सिरेमिक ऑन सिरेमिक क्या ये बेस्ट इम्प्लांट है जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सिरेमिक ऑन सिरेमिक की अच्छी बातें क्या हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा फर्स्ट चॉइस नहीं है। उसके कई कारण हैं। आज आपको दो मेन कारणों के बारे में मैं बताऊंगा। ये ऐसा डिसीजन है जो आप और आपके सर्जन ये दोनों मिलकर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये इम्प्लांट आपके शरीर का एक हिस्सा बनने वाला है, तो इसको बहुत केयरफुली और बहुत सोच समझ के चूज करना चाहिए। आइए जानते हैं कि सिरेमिक ऑन सिरेमिक हमारी फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण है स्क्वीकिंग। स्क्वीकिंग का मतलब होता है कि हमारे जॉइंट से चलते समय एक अजीब सी आवाज आती है जो कि बाहर सुनाई देती है। आप इमेजिन कीजिए कि आप चल रहे हैं और आपका जूता आवाज कर रहा है, तो वो भी कितना अनकंफर्टेबल हो सकता है आपके लिए और दूसरों के लिए। आप समझिए, आपका जॉइंट हर बार आवाज कर रहा है जब आप चलते हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इट कैन प्ले ऑन योर माइंड। हालांकि लेटेस्ट एडवांसेस से सिरेमिक की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई है और स्क्वीकिंग का रेट पहले से कम हो गया है, लेकिन फिर भी अगर हम लिटरेचर में देखें, हमारे साइंटिफिक लिटरेचर में 0 से लेकर 33% तक स्क्वीकिंग का रेट बताया गया है। और हमें खास बात यह है, ये नहीं मालूम है कि किस पेशेंट के अंदर स्क्वीकिंग होगी और किस में नहीं होगी। आपको समझाता हूं कि स्क्वीकिंग कैसे होती है। अब ये देखिए, ये हार्ड सरफेस है। ये जब हार्ड सरफेस होता है, तो जब ये एक दूसरे के ऊपर चलता है, तो ये एक अजीब सी आवाज कर सकता है जो कि बहुत बॉदरसम हो सकती है। हम आपको अपने वीडियो में एक लिंक दे रहे हैं, इस लिंक को आप देखिए। इस लिंक में आप कई तरह की स्क्वीकिंग साउंड्स के बारे में देख सकते हैं। स्क्वीकिंग के ऊपर कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन फिर भी ये क्लैरिटी नहीं है कि ये किस पेशेंट में होगी और किस में नहीं होगी। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारे पेशेंट्स में अगर हो जाए किसी में, तो ये बहुत बॉदरसम हो सकती है। हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आए हैं जिन्होंने सिरेमिक ऑन सिरेमिक रिप्लेसमेंट कराया है और उनके हिप में आवाज है और उनको अपने रूटीन के काम करने में परेशानी है। खासतौर पे एक पेशेंट का तो रिवीजन हमने इसलिए किया क्योंकि उसे अपनी सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी और हर बार वो आवाज होने से वो अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो वो इतना बॉदरसम हो गया कपल के लिए कि वो सिर्फ उसी कारण से हमारे पास रिवीजन कराने आए। तो फ्रेंड्स, ये है कारण नंबर 1। कारण नंबर 2 है सिरेमिक लाइनर फ्रैक्चर। लाइनर क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो कप हम डालते हैं, इस कप को लाइनर कहा जाता है, जो कि हमारे मेटल के शेल में लगता है। यानी कि ये जो मेटल का एसिटाबुलर शेल है, इसके अंदर ये जाके फिट होता है, तो इसको लाइनर कहा जाता है। अब लेटेस्ट एडवांसेस से सिरेमिक की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो चुकी है और जो आगे पिंक कलर का सिरेमिक देख रहे हैं, इसको डेल्टा सिरेमिक कहते हैं और इसके अंदर फ्रैक्चर का चांस काफी कम हो चुका है। यानी कि एक टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं हॉट आइसोस्टैटिक प्रेसिंग। उससे सिरेमिक की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है और फ्रैक्चर का चांस कम होता है। लेकिन फिर भी ये एडवांटेज मैक्सिमम सिरेमिक हेड के अंदर हमें मिला है। यानी कि सिरेमिक हेड में फ्रैक्चर का रेट ना के बराबर है, इसीलिए हम सिरेमिक ऑन पॉली में सिरेमिक हेड यूज करते हैं। लेकिन सिरेमिक लाइनर में अभी भी फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं और इसका सबसे कॉमन कारण होता है एज लोडिंग। तो फ्रेंड्स, एज लोडिंग क्या होती है? एज से हम क्या समझते हैं? जैसे कि आप ये टेबल देख रहे हैं, ये कॉर्नर है और ये एज है। ऐसे ही हमारे कप के अंदर, लाइनर के अंदर जो ये बाउंड्री है, ये कप की एज है। अगर हमारे सिरेमिक के हेड की पोजीशन ऐसी है कि ये एज पे हिट कर रहा है, तो इसको एज लोडिंग कहते हैं। नॉर्मली हम अपनी कप की पोजीशन ऐसे रखते हैं कि हमारा कप हमारे हेड को चारों तरफ से बराबर कवर करता है। लेकिन ह्यूमन आई से अगर हम जजमेंट में 1 या 2 डिग्री भी एंगल चेंज हो, जिससे कि हिप की स्टेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता, हिप की लाइफ पे फर्क नहीं पड़ता अगर ये सिरेमिक ऑन हाईली क्रॉस्टिंग पॉली है। पर अगर ये सिरेमिक ऑन सिरेमिक है, तो ये एज पे जब हेड हिट करता है, तो ये एज यहाँ से क्रैक हो सकता है और जिसकी वजह से अर्ली सिरेमिक लाइनर फ्रैक्चर हो जाता है और अर्ली फेलियर ऑफ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो जाता है। तो हम अपने पेशेंट्स को बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करते हैं, क्योंकि सिरेमिक हेड के अंदर फ्रैक्चर का चांस ना के बराबर है और सिरेमिक हेड यूज करने की वजह से हम एक बड़े साइज का हेड यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मूथ होता है, बहुत कम घिसता है, तो हम सिरेमिक हेड यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि सिरेमिक ऑन सिरेमिक में स्क्वीकिंग हो सकती है, क्योंकि सिरेमिक ऑन सिरेमिक में सिरेमिक लाइनर का फ्रैक्चर हो सकता है, इसकी वजह से अभी भी हम सिरेमिक ऑन सिरेमिक को फर्स्ट चॉइस नहीं रखते हैं, क्योंकि ये एक अनएक्सेप्टेबल कॉम्प्लिकेशन है और इससे पेशेंट को बहुत जल्दी रिवीजन सर्जरी के लिए आना पड़ सकता है। और खास बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
जैसे कि आपको इस लिटरेचर में आप देख सकते हैं, ये पेपर एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर है जिसमें ये क्लियरली बताया गया है कि 10 साल तक अगर सिरेमिक ऑन सिरेमिक और सिरेमिक ऑन क्रॉस लिंक पॉली के पेशेंट्स को स्टडी किया जाए तो उनकी घिसावट का रेट ऑलमोस्ट बराबर है। यानी कि ऑलमोस्ट बराबर से मेरा मतलब है कि सिरेमिक ऑन सिरेमिक कम घिस रहा है सिरेमिक ऑन पॉली के मुकाबले, लेकिन वो डिफरेंस ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, इनसिग्निफिकेंट है। इसी वजह से दोनों चीजें जब तक एक सिग्निफिकेंट लेवल तक रिजॉल्व नहीं हो जाती, यानी कि ये गुत्थी सुलझ नहीं जाती, तब तक हम पेशेंट्स को ये फर्स्ट चॉइस ऑफर नहीं करते। हम ये सिरेमिक ऑन सिरेमिक उन पेशेंट्स में करते हैं जो इन सारी बातों को समझते हैं और उसके बावजूद भी वो सिरेमिक ऑन सिरेमिक ही कराना चाहते हैं। रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि वेल अंडरस्टूड नहीं है। ऐसी स्थिति में जब हम ये देख रहे हैं कि सिरेमिक ऑन हाईली क्रॉस लिंक पॉली भी लॉन्ग टाइम के अंदर अच्छा रिजल्ट दे रहा है और स्क्वीकिंग और लाइनर फ्रैक्चर जैसी कॉम्प्लिकेशंस उसमें नहीं आ रही हैं, तो हम अपने पेशेंट्स को सिरेमिक ऑन हाईली क्रॉस लिंक पॉली अपनी फर्स्ट चॉइस ऑफर करते हैं। बहुत सारे हमारे पेशेंट ये चॉइस लेते हैं और वो हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहे हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनको 12 साल, 15 साल और 17 साल सर्जरी करके हो चुके हैं एंड दे आर डूइंग रियली वेल। सो फ्रेंड्स, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। विल लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स और मैं आप सबके कमेंट्स को एक एक करके जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।